के साथ खेलना ना बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। इधर मेरे कृष्णा ने मेरे हेयर्स को पकड़े हुआ है, जड़ से वो पकड़े हुआ था। वो खींच रहा था उन्हें जोर जोर से। मैं कोशिश कर रही थी कि वो मेरे हेयर छोड़ दे। अगर वो मेरे हेयर नहीं छोड़ रहा था तो मुझे ये लग रहा था कि अगर ये मेरे हेयर नहीं छोड़ेगा तो फिर मैं काम कैसे करूँगी। और पूरे दिन ये होता है कि इसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन कृष्णा इतना प्यारा बच्चा है कि वो कभी मम्मा को परेशान नहीं करता। बस वो इतना एनर्जेटिक है, उसे अपनी मम्मा ज़रूर चाहिए होती है। बच्चों के लिए जो माँ है ना, वो बहुत ही ज़रूरी है। माँ के बिना बच्चों का संसार बहुत अधूरा होता है। इधर मैं कृष्णा को नहलाने की भी तैयारी कर लेती हूँ। भाई कृष्णा नहा लो, क्योंकि अब इनके नहाने की तैयारी करनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मुझे खाना वगैरह भी बनाना है। लेकिन खाना बनाने से पहले मैं सोचती हूँ कि मैं भी नहा लेती हूँ और कृष्णा भी नहा ले। लेकिन मैं तो पहले इसलिए नहा ली क्योंकि अगर मैं नहाऊँगी नहीं तो आज फिर मेरा वही हो जाएगा, शेड्यूल बिगड़ जाएगा। मैंने अपने हेयर भी वॉश किए थे क्योंकि मेरे हेयर गंदे हो गए थे। तो मैं नहा धो के आई और अपने बालों को अच्छे से सुखा रही थी। इधर मैंने कृष्णा को भी रेडी कर लिया था नहलाने के बाद, और उसको मैं टॉय से खिला रही थी और कोशिश ये कर रही थी कि वो सो जाए आराम से, कि मैं कुछ अपने कपड़े वॉश कर पाऊँ या फिर मैं क्लीनिंग कर पाऊँ, डस्टिंग कर पाऊँ। लेकिन कृष्णा मान ही नहीं रहा था। फिर मैंने कहा बाबू आप मिल्क की बोतल से दूध पी लो। वो तब भी नहीं पिया। फिर मैं कृष्णा के लिए एक बॉल लाई थी एग्जीबिशन से जो लगी हुई थी। कृष्णा ने एग्जीबिशन वाली बॉल से खेलना तो स्टार्ट किया, लेकिन जैसे ही उसमें लाइट जलती थी ना वो तभी ही खेलता था, वरना वो खेलना पसंद ही नहीं करता था। और इधर मेरा रूम सारा बिखरा हुआ था, इतने सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे कि समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। इधर मैंने कर्टेन हटा के देखा कि बारिश जैसा मौसम भी हो रहा है। उधर जो टाइमिंग थी इनके मेरे हस्बैंड के आने की भी हो गई थी, और सर पर इतना सारा काम था और कृष्णा सोने का बिल्कुल नाम ही नहीं ले रहा था। और कृष्णा ने बोतल गिरा दी थी अपनी नीचे और फर्श पे बोतल गिरा दी थी। और मुझे लगता है कि ऐसे तो बच्चों को इन्फेक्शन हो जाएगा अगर हम उसको क्लीनिंग का ध्यान नहीं रखेंगे। तो मैंने कृष्णा से कहा कृष्णा बाबू देख कैसा सारा सामान फैला हुआ है यार, प्लीज़ सो जा। कृष्णा ने कहा ना भैया ना, आज तो मैं नहीं सोऊंगा। उधर क्या हुआ, मैंने सारा सामान इकट्ठा किया और मैंने सोचा कि अभी खेल रहा है तो इसे खिलाते खिलते रहते ही मैं कर लेती हूँ काम। मैंने बाथरूम की क्लीनिंग की, इसकी बोतल को वॉश किया और फर्श को भी साफ़ किया, और इधर दूध की मशीन को गर्म करके इसके लिए दूध गर्म किया। मैं सोचा कृष्णा अब सो जाएगा, लेकिन कृष्णा की तो कहानी ही अलग थी, ये सोने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसको लग रहा था कि बस मैं इसको ऐसे खिलाती रहूँ, इसके साथ भी खेलती रहूँ। लेकिन सबसे अच्छी बात है ना, कृष्णा को अगर मैं गोदी लिए रहती हूँ तो ये बिल्कुल रोता भी नहीं है। अगर इसको मैं लेटा दूँ तो इसको दिक्कत आने लगती है। फिर कृष्णा को मैंने चटाई पे भी लेटाने की कोशिश करी कि प्लीज़ सो जा कृष्णा, सो जा सो जा। इधर कृष्णा अपने टॉयज़ के साथ बिजी है क्योंकि टॉयज़ उसकी एक फेवरेट थिंग बन चुकी है। बिना टॉयज़ के रहना तो उसको अच्छा ही नहीं लगता। उधर उसके डैडी ने भी ये बोला कि आज हम चलो घूमने चलते हैं, आज तुम बहुत काम में लगी हुई है, कुछ बाहर नाश्ता वाश्ता कर लेते हैं। मैंने कहा वही चलते हैं चलो। आज तो वैसे भी मेरा कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा था क्योंकि मैं इतनी टायर्ड हो गई थी ना बहुत ज़्यादा। तो फिर मैं इनके साथ घूमने के लिए निकल चुकी थी। लेकिन हमारी कार में जो एक इसका टॉयज़ रखा हुआ था कृष्णा का, वो बेकार हो चुका था। पता नहीं उसे किसी ने तोड़ दिया था, पता नहीं कैसे वो ब्रेक हुआ था, ये तो मुझे नहीं पता। फिर मैंने इनसे कहा कि यार ऐसा करो, हम जा रहे हैं कृष्णा के लिए एक रास्ते से कोई टॉयज़ वगैरह खरीद लेंगे, कोई बाहर से मिलेगा। तो अब देखो नींद इतनी आ रही कि मैं शूट भी नहीं कर पाती हूँ, और जैसे ही वक्त मिलता है तो मैं करने लगती हूँ। कृष्णा के डैडी से मैं कह रही थी कि ये टॉयज़ किसने तोड़ा है, इसका उन्हें भी नहीं पता था। वो कह रहे यार मुझे क्या पता किसने तोड़ा है, ये तो ऐसी कार में रखा हुआ था, ऐसे थोड़ा ना कोई बच्चे का टॉयज़ तोड़ेगा। मैंने कहा कभी कोई बैठ गया और आपको पता ना लगा हो। वो कह रहे नहीं यार ऐसा तो नहीं हुआ है। इधर मैं और कृष्णा और उसके डैडी बात करते हुए चल दिए थे। भाई अब हम 3 हो गए, पहले हम 2 थे तो काम का पता नहीं लगता था, और कभी भी हम वो उठा के कहीं भी घूमने चले जाते थे। अब हमारे साथ कृष्णा भी जाते, बड़ा अच्छा लगता है। कृष्णा को भी देख के ऐसे लग रहा है कि उसको नींद आ रही है। कृष्णा